तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप थर्मामीटर को कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको थर्मामीटर बनाने का तो आपको एक थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी चाहिए, दो ऐसे पॉइंट चाहिए जिनको आप इजीली रिप्रोड्यूस कर सको, इजीली से दोहरा सको। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट हो गया आइस का, आप अपनी थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी को इन दो पॉइंट्स पे मेजर कीजिए, मापिए, जो रेंज आएगी आपकी उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आपके पास थर्मामीटर तैयार हो गया। और एग्जैक्टली ऐसा ही किया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ने अपने स्केल्स बनाने के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारे पास सेल्सियस स्केल। तो ये सेल्सियस स्केल स्वीडिश एक साइंटिस्ट थे एंड्रे सेल्सियस, उन्होंने बनाया था। और जो दो पॉइंट्स उन्होंने चूज़ किए थे बड़े ऑब्वियस जाहिर से पॉइंट थे। पहला तो उनका मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा था बॉइलिंग ऑफ वाटर। और मेल्टिंग ऑफ आइस को उन्होंने 0 बोला था, बॉइलिंग वाटर को उन्होंने 100 बोला था। और जो रेंज आई थी उसको उन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, राइट। तो क्योंकि जो रेंज थी उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता था काफ़ी देर तक। लेकिन 1950s में साइंटिस्ट की ऑनर में, उसकी याद में इसको सेल्सियस स्केल बोला जाने लगा। एक मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने ये स्केल बनाया था तो ये उल्टा था। मतलब जो बॉइलिंग वाटर था उसको 0 बोलते थे ये, मेल्टिंग ऑफ आइस को 100 बोलते थे ये। रीज़न सिर्फ उन्हीं को पता है। दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, उन्होंने बनाया था ये। और जो दो पॉइंट्स इन्होंने चूज़ किए थे वो काफ़ी अजीब थे। ये एक मिक्सचर के साथ काम कर रहे थे, सॉल्ट वाटर और आइस के मिक्सचर के साथ। और उस मिक्सचर के साथ जो ये लोवेस्ट टेम्परेचर अचीव कर पाए उस पॉइंट को उन्होंने 0 बोला था। और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को उन्होंने 100 बोला था। जैसे देख सकते हैं दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल, इजीली दोहरा नहीं सकते हो आप, राइट। और ऑब्वियसली उस जो रेंज आई थी उसको उन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था अपने स्केल बनाने के लिए। तो अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसको बोलते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर आप इन दोनों स्केल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेल्टिंग आइस है 0 डिग्री सेल्सियस वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लगभग -18 डिग्री सेल्सियस। और एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों के दोनों स्केल्स सेम रीडिंग दिखाते हैं, काफ़ी बार क्विजेज में आता है, वो है -40। तो अभी हम देखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप अगेन इस कंपैरिजन में जाओ तो एक चीज़ बहुत साफ साफ आपको नज़र आएगी यहाँ पे, वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बीच में सेल्सियस स्केल में 100 इंटरवल्स हैं, 100 इंटरवल्स हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में अगेन आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 180 इंटरवल्स है, 180 इंटरवल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो सेल्सियस स्केल जो है वो आपका बड़ा है स्केल कंपेयर टू फ़ारेनहाइट स्केल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नॉर्मल रूलर होता है या स्केल होता है वहाँ पे इंच स्केल होता है और सेंटीमीटर स्केल होता है। इंच स्केल सेंटीमीटर स्केल से बड़ा होता है और वही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये आपका क्या होगा, इंच स्केल हो गया, ये आपका सेंटीमीटर स्केल हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपका सेल्सियस स्केल है वो इंच स्केल की तरह है और जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है वो सेंटीमीटर स्केल की तरह है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 100 इंटरवल्स हैं, 100 इंटरवल्स हैं डिग्री सेल्सियस में, वो 180 या 180 इंटरवल्स फ़ारेनहाइट स्केल में होंगे। मतलब एक इंटरवल डिग्री सेल्सियस में वो क्या होगा, 9/5 इंटरवल्स फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको टेम्परेचर अगर निकालना है फ़ारेनहाइट स्केल में तो आप निकाल सकते हैं ये इक्वेशन यूज़ करके। मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 32 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनके जीरोज मैच नहीं कर रहे, यहाँ से आता है। 9/5 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों स्केल्स का साइज सेम नहीं है। सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल से बड़ा है, उसके लिए 9/5 आ रहा है। तो ये हो गया आपका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। कुछ कंट्रीज़ में सेल्सियस स्केल यूज़ होता है, कुछ कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है, राइट। और इनिशियली जब फ़ारेनहाइट स्केल बना था तो उसका एक इनिशियल एडवांटेज फ़ायदा ये था कि भाई अगर आप 0 से थोड़े कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो आपको नेगेटिव नंबर के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इस स्केल में वो माइनस नंबर है, लेकिन इस स्केल में वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो आपको पॉजिटिव नंबर के साथ ही डील करना पड़ेगा। तो ये एक इनिशियल फ़ायदा था फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करने का। तो अभी हम देखेंगे केल्विन स्केल क्या होता है। केल्विन स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्केल है थर्मोडायनामिक्स में। रीज़न ये है कि भाई काफ़ी सारी इक्वेशन जो आपकी थर्मोडायनामिक्स में है वो तभी काम करती हैं जब आपने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में एक्सप्रेस किया हुआ है, केल्विन स्केल में यूज़ किया हो। फॉर एग्जांपल आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, आपकी आइडियल गैस इक्वेशंस हो गई, तभी काम करती हैं जब आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में यूज़ किया। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल ये मोस्टली सेम ही है, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है
कि दोनों का जो 0 पॉइंट्स है वो मैच नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो 0 केल्विन स्केल का है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ये -273.15 इसका मतलब क्या है, नंबर कहाँ से आया, इस पर सेपरेट वीडियो किया है मैंने एब्सोल्यूट स्केल के नाम से, तो उसको आप प्लीज़ देखिए। तो ये जो 0 केल्विन है या फिर -273.15 है, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं इस टेम्परेचर को। तो वापस हम बात कर रहे थे सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, वो कि जीरोस मैच नहीं करते इनके। इन दोनों का साइज जो है स्केल का वो सेम है। हमने यहाँ भी देखा था कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका और सेल्सियस स्केल का साइज सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 9/5 यूज़ किया था। लेकिन केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल इन दोनों का साइज सेम है, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये सेल्सियस स्केल है या फिर केल्विन स्केल है। तो जो आपका इंच होगा उसको आप मान सकते हैं कि आपका सेल्सियस स्केल होगा या फिर वो केल्विन स्केल होगा। तो अगर इन दोनों का साइज सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 0 केल्विन है या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चालू करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा वो। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल सा इक्वेशन बनाने के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस और केल्विन के बीच में टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। राइट, तो अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर पता है आपको सिर्फ उसमें 273.15 ऐड करना है, आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आप उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो वहाँ पे 273.15 है, यहाँ पे 32 है। ये दोनों नंबर इसलिए हैं क्योंकि इनके जीरोज मैच नहीं करते। यहाँ पे 9/5 था, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 9/5 इसलिए था क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स दोनों उनका साइज सेम नहीं है। लेकिन सिंस केल्विन स्केल का और सेल्सियस स्केल का साइज सेम है, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसा फ्रैक्शन नहीं है। दो इंपॉर्टेंट बातें, एक बात तो ये है कि जो केल्विन स्केल में टेम्परेचर होता है उसको हमेशा हम टी में लिखते हैं, टी से डोनेट करते हैं। तो अगर आप किसी इक्वेशन में अगर आपको कैपिटल टी दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में केल्विन स्केल में आपको टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले टेम्परेचर को केल्विन स्केल में, और तब आप उस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप केल्विन स्केल में टेम्परेचर लिखते हैं तो आप डिग्री केल्विन नहीं लिख सकते, उसको हमेशा केल्विन लिखते हैं। रीज़न क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन इट सीम्स ये कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ती है आपको, और आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में मार्क्स लूज़ कर सकते हैं अगर आप ये कन्वेंशन फॉलो ना करो। मैं ट्राई करूँगा कि इस कन्वेंशन को फॉलो करूँ, लेकिन अगर गलती से मैंने कभी डिग्री केल्विन बोल दिया तो आप यकीन मानिए कि मेरा मतलब सिर्फ केल्विन था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।